साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर। आज मैं मुखातिब हूं एक स्टोरी को लेकर जो काफी चर्चित रहा है और ये कहानी उस लड़की की है जो पेशे से एयर होस्टेस थी। ये तस्वीर दिल्ली की रहने वाली एक गीतिका शर्मा नाम की एक ऐसी लड़की की है जो पेशे से एयर होस्टेस थी। खूबसूरत इतनी थी कि एक बार ये लड़की नौकरी के लिए जाती है, इंटरव्यू के लिए जाती है और वहां कंपनी का मालिक ही फिदा हो जाता है और एक बार ये लड़की देखते ही देखते कंपनी के डायरेक्टर के पद पर पहुंच जाती है। यानी बहुत जल्दी ये लड़की कंपनी के डायरेक्टर के पद पर आसीन हो जाती है। केवल और केवल 18 साल की उम्र में गीतिका शर्मा नाम की लड़की BMW कार की मालिकिन बन जाती है और ये लड़की ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है कि उसके कई साल के सीनियर्स भी कई साल से पहले से काम कर रहे सीनियर्स की सैलरी की 3 गुनी सैलरी मिल जाती है। और इतना ही नहीं, उसके कई साल के सीनियर्स हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते थे। आखिरकार साल आता है 2012 का, जब यही लड़की पंखे से झूल जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर लेती है। आखिर क्या है गीतिका शर्मा की कहानी और इस खूबसूरत लड़की ने इतनी तरक्की के बावजूद अपनी जिंदगी को क्यों खत्म कर लिया? क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए इस लड़की ने सुसाइड रिपोर्ट में किसका नाम लिया? इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को सभी लोग सुने, आखिरी तक सुने और आखिर में लड़कियां क्या क्या सीख सकती हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आखिरी तक सुनने की मेरी दरखास्त है कि आप आखिरी तक सुने। इसलिए आपके घर में कोई लड़की है, चाहे बहन हो, आपकी बेटी हो, भतीजी हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आपको देखने के बाद शीशे की तरह सारी चीजें साफ हो जाएगा। कोई लड़की अपनी ही जान की दुश्मन कैसे बन जाती है, क्या सर्कमस्टांसेस, क्या परिस्थितियां आती हैं कि वो लड़की अपने ही जान का दुश्मन बन जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस लड़की के बारे में हम बात करें इससे पहले आइए आपको बताते हैं आखिर गीतिका ने जिस व्यक्ति का नाम लिया अपने सुसाइड रिपोर्ट में, वो आखिर व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि इस व्यक्ति की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह व्यक्ति आज इतना पावरफुल और इतना पैसा वाला है कि केवल उसका घर ही देखे तो तकरीबन 300 करोड़ की लागत से बना हुआ है। घर के लॉन में ही हेलीपैड तक बना हुआ है। कई दर्जन कंपनियों का मालिक है ये व्यक्ति। स्कूल कॉलेज से लेकर आश्रम तक इसने बनवा रखा है और ये व्यक्ति हरियाणा का गृह मंत्री रह चुका है और दर्जनों महंगी महंगी कारें, दर्जनों महंगी महंगी गाड़ियां इसके इर्द गिर्द घूमती रही हैं और घूमती रहती हैं। लेकिन शुरू में ऐसा इसके पास कुछ नहीं था। एक नीचे से उठकर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तरक्की करना और जिस लड़की का नाम गीतिका शर्मा है उसकी भी कहानी कुछ इसी तरीके से है कि 12th पास करके और अचानक एक कंपनी का डायरेक्टर, एयरलाइंस कंपनी का डायरेक्टर तक बन जाना। ये दोनों ही कहानी देखकर जो सीनियर्स हैं वो काफी परेशान थे, भौचक्के थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज बताने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के सिरसा के रहने वाले मुरलीधर लखराम के घर में एक लड़का पैदा होता है। उसका नाम होता है गोपाल गोयल रखा जाता है और बाद में अपने परिवार के नाम के जैसे उसने अपने नाम के आगे भी टाइटल लगा लेता है गोपाल गोयल कांडा। इस तरह इसका पूरा नाम होता है गोपाल गोयल कांडा। गोपाल कांडा बड़ा होकर हरियाणा के सिरसा में एक रेडियो रिपेयरिंग की दुकान खोलता है, लेकिन दुकान चली नहीं तो उसी दुकान में जूते चप्पल की दुकान खोलता है। जूते चप्पल की दुकान चल पड़ी और उसके बाद फैक्ट्री शुरू कर देता है और फैक्ट्री में खुद के जूते चप्पल बनाकर दुकान में लेकर बेचने लगता है। धीरे धीरे दुकान बड़ी होने लगती है और अब उसे शोरूम बना देता है और इस शोरूम का नाम रखा जाता है गोपाल शूज कैंप। इस तरह
जूता चप्पल बनाने के बहाने नेताओं के पैर नापने लगता है गोपाल गोयल कांडा। नेताओं के करीब हो जाता है और उन्हें जूता सप्लाई करने लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल के बेटे से मुलाकात होती है। धीरे धीरे बंसीलाल के बेटे से दोस्ती होकर लेता है, लेकिन सरकार बदलने के बाद कांडा ने भी पाला बदल लिया और देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे से दोस्ती बढ़ा ली। सत्ता में कितना नशा होता है यह भी समझ चुका था, क्योंकि शायद वह भी यही सब आगे चलकर करने वाला था और आगे के लिए यह सब जो है कुछ सीख रहा था। यह बात सन 2000 के बाद की है। इसी दौरान हरियाणा के गुड़गांव में तेजी से कंपनियां जो है वो एस्टेब्लिश हो रही होती हैं, और क्योंकि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत, जिसे हुडा भी कहते हैं, उसके तहत तब का गुड़गांव तेजी से गुरुग्राम की तरफ डेवलप होता जा रहा था। उसका फायदा गोपाल कांडा ने बखूबी उठाया। गोपाल कांडा ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहते हुए एक आईएएस ऑफिसर से अच्छी दोस्ती कर ली। कहा जाता है कि उसी अधिकारी ने उस आईएएस ऑफिसर का तबादला गुरुग्राम में कराया था। तो गुरुग्राम में गोपाल कांडा ने उसी आईएएस की मदद से प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। उससे इतना पैसा कमा लिया गोपाल गोयल कांडा ने कि किस्मत का नैया 360 की तरह बढ़ने लगा। एक दिन ऐसा भी एक समय आया जब गोपाल कांडा ने सबको चौंका दिया। गोपाल कांडा ने मार्च सन 2007 में एयरलाइंस कंपनी खोल दी। नाम रखा NDSLR। गोपाल कांडा के पिता का नाम था लखराम। उन्होंने अपने ही पिता के नाम पर एयरलाइंस की कंपनी बना ली। गोपाल कांडा ने एक ब्रिटिश कंपनी से 3 जहाज लीज पर लिए। गोपाल कांडा ने गुरुग्राम में कंपनी का शानदार दफ्तर भी बनाया और उसके बाद पायलट से लेकर क्रू मेंबर से लेकर एयर होस्टेज तक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। तभी साल आता है 2008। 2008 का साल होता है। एक लड़की दिल्ली की रहने वाली केबिन क्रू के लिए गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में आती है। नाम होता है गीतिका शर्मा। गीतिका शर्मा जब इंटरव्यू के लिए आती है तो गीतिका शर्मा बिल्कुल फ्रेशर, यानी अभी 12th पास करी थी और 12th यानी इंटरमीडिएट पास करके अपनी पहली नौकरी के लिए गोपाल कांडा की कंपनी में आई थी। नौकरी के लिए वो इंटरव्यू देने का जब प्लान किया था, वैसे तो इंटरव्यू लेने वाला वहां एक पैनल हुआ करता था, लेकिन जो भी लड़की इंटरव्यू देने के लिए रूम में जाती थी तो गोपाल कांडा अपने केबिन में बैठकर सीसीटीवी से मुआयना करता था। सीसीटीवी की सहायता से पूरा इंटरव्यू देखा करता था। लड़की की स्टाइल, बोलने का स्टाइल, लड़की का ड्रेसअप सेंस, उसकी स्मार्टनेस, उसकी ब्यूटीफुलनेस आदि आदि आदि, ये सब देखकर गोपाल कांडा अट्रैक्ट हो जाते थे और जिसको जो भी अच्छी लगती थी गोपाल कांडा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था। जब गीतिका शर्मा इंटरव्यू देने के लिए कमरे में गई तो गोपाल कांडा की नजर गीतिका शर्मा पर पड़ी। उस पर गीतिका शर्मा पर गोपाल कांडा फिदा हो गए। फिलहाल इंटरव्यू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन गीतिका शर्मा के उम्र को लेकर इशू हो गया। गीतिका शर्मा महज 18 साल की थी और गीतिका शर्मा सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट किया था। गीतिका शर्मा को काम का कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। गीतिका शर्मा इससे पहले एयरलाइंस या कहीं भी नौकरी नहीं करी थी और उम्र में काफी छोटी थी। इसलिए इंटरव्यूअर ने, यानी जो इंटरव्यू का पैनलिस्ट था, उसने कहा कि आप 6 महीने के बाद आइए। गोपाल कांडा को गीतिका पसंद आ चुकी थी और गोपाल कांडा उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो गोपाल कांडा ने सिलेक्शन पैनल को कहा कि लगता है कि इस लड़की की पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत ठीक है, आप इस लड़की को सिलेक्ट कर लो। जाहिर सी बात है, जब कंपनी का जो बॉस है, मालिक है, वो खुद कह दे कि अमुक को ये सिलेक्ट कर लो तो भला कौन इनकार कर सकता है। इस तरह गीतिका शर्मा को नौकरी लग गई और गीतिका शर्मा NDLR कंपनी में, यानी एयरलाइंस कंपनी में, यानी गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में जो है सिलेक्ट कर ली गई और एक अच्छी सैलरी पर गीतिका शर्मा को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद गीतिका शर्मा केबिन क्रू से उठाकर एयर होस्टेज बना दी जाती है। कुछ दिनों के बाद गीतिका शर्मा को फिर कंपनी का डायरेक्टर भी बना दिया जाता है। सारे लोग हैरान परेशान कि आखिर
ये सब क्या हो रहा है? सब सीनियर्स हैं, इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। यहां कल की एक आई लड़की को डायरेक्टर बना दिया गया। सोचो उस पैनल पर क्या गुजरी होगी, जिस पैनल को वो इंटरव्यू देने आई थी, जिस पैनल ने कहा था कि अभी आप बहुत छोटी हो, आप 6 महीने बाद आ जाना, आपके पास अभी काम का भी वर्क का भी अनुभव नहीं है, आपने क्रू मेंबर का कभी नौकरी किया ही नहीं है, बल्कि कोई नौकरी नहीं किया है। और अचानक जब वो लड़की आती है और एक महीने के अंदर ही वो प्रमोशन भी मिल जाता है, सारे लोग हताश परेशान हो जाते हैं कि 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ये लड़की डायरेक्टर बन चुकी है और उन्हें हर चीज आदेशित कर रही है। सब लोग परेशान और हक्का बक्का है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। दिन पर दिन गीतिका को तरक्की मिलती जा रही थी, लेकिन सब परेशान थे कि कुछ दिन ही पहले जो लड़की हमारे सामने नौकरी मांगने आई थी और वो आज हम पर ऑर्डर करने लगी हैं और उनकी सैलरी भी हमसे कई गुना बढ़ा दी गई है। इस दौरान गीतिका गोपाल कांडा के घर भी आने जाने लगी थी और ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया और लोगों की परेशानी जो है और बढ़ गई जब गीतिका शर्मा एक लग्जरी यानी BMW कार से ऑफिस आने जाने लगी। ये देखकर लोगों को जोर का झटका लगा होगा। मामूली कार खरीदने के लाले पड़े हुए लोग बाकी एम्प्लॉय को मामूली कार खरीदने के लाले पड़े थे। इधर कल की लड़की BMW कार की मालिक बन चुकी थी और उसका आना जाना BMW कार से हो चुका था और इतना ही नहीं बल्कि गीतिका शर्मा उस कंपनी का डायरेक्टर भी बन चुकी थी। लेकिन हाँ, गीतिका ने एक BMW जैसी लग्जरी कार की मालिकी बन चुकी थी। गीतिका को BMW गिफ्ट में दिया गया था, यानी गीतिका इतनी तेजी से तरक्की कर रही थी कि गोपाल कांडा हर चीज न्यौछावर करने को तैयार थे, हर चीज गिफ्ट करने को तैयार थे, सारी चीजें जो है गीतिका शर्मा के नाम करने को तैयार थे। रिश्ता आप समझ सकते हैं। इसी बीच गीतिका को गोवा में कसिनो की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, क्योंकि गोपाल कांडा राजनीतिक रसूल से गोवा में भी कसिनो का कारोबार शुरू कर दिया था और कारोबार बढ़ता जा रहा था। गोवा में कसिनो का अपना जो कारोबार शुरू किया, उसकी जिम्मेदारी उसका पावर भी जो है वो गीतिका शर्मा को दी गई और गीतिका की सैलरी, पावर और ओहदा सब कुछ दिन पर दिन बढ़ता चला गया। लेकिन इसी बीच हुआ यूं कि जो गोपाल कांडा की एयरलाइंस की कंपनी थी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी। वैसे तो 3 जहाज थे, लेकिन उसमें से एक ही जहाज जमीन पर चल रहे थे, बाकी एक ही जहाज उड़ रहे थे, बाकी 2 जहाज जमीन पर खड़ी थी। कंपनी की हालत दिन पर दिन खराब हो गई। इस दौरान गीतिका को एहसास हो चला था कि एयरलाइंस की जो कंपनी अब ज्यादा दिन ये चलने वाली नहीं है, तो उसने जो है कंपनी छोड़ने का प्लान कर चुका था। यानी गीतिका शर्मा ने कंपनी की हालात को देखते हुए कंपनी को छोड़ने का प्लान कर चुकी थी और इसी चीज को, इसकी भनक जो है वो गोपाल कांडा को लग जाता है। गोपाल कांडा को पता चल जाता है कि गीतिका शर्मा कंपनी छोड़ने वाली है। गोपाल कांडा को जब पता चलता है तो गोपाल कांडा 100% सैलरी जो है बढ़ा देता है और गीतिका को रोक लेता है। गीतिका रुक भी जाती है, सब कुछ ठीक चलता है। 1 साल बाद फिर से वो बोर हो जाती है और वो कंपनी छोड़ने के लिए प्लान करती है, जबकि गोपाल कांडा उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। BMW जैसी लग्जरी कार गिफ्ट कर दी थी, 100% सैलरी बढ़ा दी गई थी। यानी गोपाल कांडा गीतिका को रोकने के लिए सेटिंग कर ली थी। लेकिन इस सब के बावजूद गीतिका को कंपनी छोड़ना ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि गीतिका ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया, यानी कंपनी से गीतिका इस्तीफा दे देती है और दुबई चली जाती है। दुबई में जाकर के एक अमेरिकन एयरलाइंस की कंपनी में वहां पर जॉब करने लगती है। लेकिन जब गीतिका दुबई चली गई तो गोपाल कांडा पीछे पड़ गया। गोपाल कांडा ने लाख कोशिश किया दुबई छोड़कर इंडिया आ जाए। पहले तो गीतिका को बातचीत हुई, गीतिका को मनाने की कोशिश की गई, गीतिका को हर संभव प्रयास किया गया कि गीतिका दुबई जो अमेरिकन एयरलाइंस की कंपनी है उसको छोड़ करके वापस इंडिया चली आए। लेकिन गीतिका शर्मा आने को तैयार नहीं थी। उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का धंधा गोपाल कांडा के द्वारा, गोपाल कांडा के लोगों के द्वारा गीतिका शर्मा को और गीतिका शर्मा की कंपनी को, जो है अमेरिकन कंपनी थी, उसको ईमेल किया जाता है। गीतिका शर्मा के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि गीतिका शर्मा कंपनी के पास जो ईमेल गई उसमें गीतिका शर्मा को लेकर कि उसके कैरेक्टर को लेकर उसे ठीक नहीं है, धोखेबाज है,
कैरेक्टरलेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आखिरकार गीतिका शर्मा को अमेरिकन एयरलाइंस की कंपनी से जॉब से निकाल देती है। जब गीतिका शर्मा इंडिया वापस आ गई, गोपाल कांडा ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से गीतिका शर्मा को पुनः कंपनी में लिया जाए, वापस ज्वाइन कराया जाए, लेकिन गीतिका शर्मा किसी भी लालच में नहीं आई और गीतिका शर्मा किसी भी सूरत में कंपनी ज्वाइन करने को तैयार नहीं हुई। लेकिन गीतिका किसी भी सूरत में जब तैयार नहीं हुई, ये सब चल ही रहा था, इसी बीच 4 अगस्त 2012 को अचानक ये खबर आती है कि गीतिका शर्मा सुसाइड कर ली है। तो पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस कमरे में जाती है तो पंखे से गीतिका की लाश लटकती हुई मिलती है और दूसरी तरफ 2 पन्ने का सुसाइड रिपोर्ट लिखा होता है। उस सुसाइड रिपोर्ट में दोनों लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक नाम गोपाल गोयल कांडा का लिखा होता है और दूसरा नाम गोपाल गोयल कांडा के सहयोगी कंपनी में एम्प्लॉई अरुणा चड्डा का नाम होता है। इस बारे में नोट में लिखा होता है कि मैं अंदर से टूट चुकी हूं, मेरा भरोसा टूट चुका है, मेरे साथ धोखा हुआ है, कई सालों से मेरे साथ शारीरिक शोषण गोपाल कांडा के द्वारा किया जाता रहा, इसमें अरुणा चड्डा भी इन्वॉल्व थी और मेरी मौत के लिए यही 2 लोग जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्डा और गोपाल गोयल कांडा। दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया, मेरे साथ अपने फायदे के लिए मेरा गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, उन्हें इसके लिए सजा दिया जाए, सजा मिलनी चाहिए। ये अपने सुसाइड रिपोर्ट में गीतिका शर्मा ने लिखा है। अब उसके बाद नीचे गीतिका शर्मा अपना सिग्नेचर करती है, 4 अगस्त 2012 का डेट तारीख भी लिखती है। इस तरीके से केस पुलिस के सामने पहुंचता है। जाहिर सी बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पुलिस पता न कर पाए कि क्या माजरा था, क्या किस तरीके से जो है वो हैरास हो रही थी, किस तरीके से परेशान हो रही थी, किस तरीके से मेंटल आगनी में चली गई थी। ये तमाम चीजें पुलिस को समझने के लिए काफी था। फिर भी जब इतना सारा ओपन था, क्रिस्टल क्लियर था, इस केस में ऐसा कुछ भी हाइड नहीं था, उसके बावजूद भी पुलिस ने जिस तरीके से काम किया वो सवाल खड़ी करता है। यानी पहले तो गोपाल कांडा को गिरफ्तार नहीं किया गया। उस घटना के बाद 4-5 दिन तक गोपाल कांडा आराम से घूम रहे थे। गोपाल कांडा मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। गोपाल कांडा जो है पुलिस के सामने आने को तैयार नहीं थे। तो इस बीच जब दिल्ली पुलिस को दबाव बढ़ा कि एक आरोपी का नाम साफ साफ लिखा हुआ है गीतिका शर्मा के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी है और सारी चीजें लिखित में है, गीतिका शर्मा के साथ उसका कई बैकग्राउंड है, तो पुलिस आखिर में किस बात का इंतजार कर रही है। जब ये बात मीडिया में गई, जब ये बात लोगों के बीच गई, जब पुलिस की किरकिरी होने लगी तो आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या रसूखदारों के लिए अलग कानून है, आदि आदि आदि। इस तरह से जब बहुत ज्यादा पुलिस पर प्रेशर बढ़े तो फिर पुलिस ने काम करना शुरू किया और गोपाल कांडा फिर भी पुलिस में पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन जब गोपाल कांडा पुलिस में पेश हुए भी तब भी पुलिस गोपाल कांडा को गिरफ्तार नहीं करती है। लोगों में और रोष फैलता है। याद करिए उस समय क्योंकि गोपाल कांडा गृह मंत्री था हरियाणा में और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, इसलिए पुलिस जाहिर सी बात है कि जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के पास थी। लेकिन लोगों में ये चीज हो गई थी कि एक संगीन आरोपी जिस पर हत्या का आरोप है और वो सरेआम घूम रहा है, मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस को टच नहीं कर रही है। तो जब पुलिस की किरकिरी होने लगी तो जो है गोपाल कांडा को अल्टीमेटम दिया गया। फिर गोपाल कांडा भी पुलिस को अल्टीमेटम दिया। यहाँ आपको रुककर बता दें, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय गोपाल कांडा हरियाणा सरकार में गृह मंत्री थे, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। 2019 में दोस्तों सिरसा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बन गए थे और किस्मत के इतने धनी कि 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। तब ऐसे में निर्दलियों का जो जलवा था वो काफी बढ़ जाता था, टाइट था, जाहिर सी बात है। और वही हुआ, गोपाल कांडा के साथ उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। गोपाल कांडा जो है कांग्रेस का समर्थन किया। आखिरकार कांग्रेस की सरकार वहां बनी और गोपाल कांडा सबसे मजबूत मंत्रालय मिला, यानी हरियाणा सरकार के गृह मंत्री बना दिए गए और वो भी अपनी पहली ही जीत में। इस तरह से घटना के समय गोपाल कांडा हरियाणा के गृह मंत्री थे, इसलिए भी दिल्ली पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी, क्योंकि उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली पुलिस जाहिर सी बात है केंद्र के कंट्रोल में होती है। तो दिल्ली पुलिस भी
खूब प्रेशर में थी। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश करी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और एक दिन गोपाल कांडा एक मैसेज भिजवाता है कि फलाना दिन फलाने जगह सरेंडर कर देंगे, इससे पहले वो सरेंडर नहीं करेंगे। और इस तरह दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है के लाख कोशिशों के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आखिरकार गोपाल कांडा ने अशोक विहार पुलिस स्टेशन में करीब रात को 1 बजे के आसपास का समय था, मीडिया के दर्जनों कैमरे के सामने सरेंडर कर दिया। मीडिया के चारों तरफ से मीडिया के लोग घेरे हुए थे और सब कुछ सोच रहे थे कि गोपाल कांडा अब किसी गाड़ी से आएंगे, सरेंडर करेंगे। लेकिन गोपाल कांडा ने जो है एक न्यूज चैनल, चूंकि गोपाल कांडा की एक लोकल न्यूज चैनल थी और उसके ओपी वैन में बैठे थे पहले से गोपाल कांडा आप सभी जानते हैं, मीडिया की गाड़ी जो है लाइव जो कवर करती है उस गाड़ी में वो बैठे थे। उसमें एक छतरी होती है और वो छतरी खुलता है, फिर वो लाइव करने वाले जो पत्रकार होते हैं वो लाइव करते हैं। उसके बाद गोपाल कांडा अपने गाड़ी में जो कैब होती है उससे वो खड़ा होता है और वहां अपने चैनल के ओपी वैन में से निकल करके सरेंडर कर देता है। बहरहाल सरेंडर के बाद दिल्ली पुलिस गोपाल कांडा से पूछताछ की, सारे मेल खंगाले, सारे मेल वगैरह देखे, घटना की जांच करने में जुटे। जो बैकग्राउंड थी घटना की वो पता करने की कोशिश की पुलिस ने। ये सब समझने और देखने के बाद पुलिस ने जो है चार्जशीट बनाई और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा वो भी आप देख लीजिए। उसमें दिल्ली पुलिस ने लिखा था गोपाल कांडा गीतिका पर फिदा थे, दोनों के बीच एक रिलेशन था। गीतिका शर्मा उससे जो है चुंगल से आजाद होना चाहती थी, लेकिन गोपाल कांडा गीतिका को अपने यहाँ से अलग नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उसको धमकाया भी था कि तुमको इस मामले में फंसा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। बस इतनी सी बदनामी से परेशान होकर गीतिका ने अपनी जान दे दी। चार्जशीट में अननेचुरल सेक्स की बात लिखी गई थी, जरूर थी, और भी कई बातें लिखी हुई थी। बहरहाल कोर्ट ने चार्जशीट को माना भी लेकिन 2015 में एक नया मोड़ आता है इस केस में, और वो ये कि कई अहम दस्तावेज और सबूत पुलिस रिकॉर्ड्स के पास से गायब कर दिए जाते हैं। क्योंकि पुलिस और सरकार बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, पुलिस भी अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करने लगता है। इसको लेकर साकेत कोर्ट ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को समन भी भेजा और ये लोग कोर्ट में हाजिर भी हुए। साथ ही कोर्ट में एसीपी पर संदेह दिखाई भी गई, क्योंकि उस समय जो एसीपी थे वो रिटायर हो चुके थे। एसीपी के बारे में कोर्ट ने यहां तक कहा कि उसके पेंशन को बंद कर दिया जाए। और सोचिए, अगर आपके पास पैसे और रसूख हो, आपके पास मीडिया हो, आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, तो पुलिस की रिपोर्ट क्या, किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी साक्ष्य को हटाया जा सकता है। और यही गोपाल कांडा ने किया, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी, पुलिस बदल चुकी थी, कोर्ट भी बदल चुका था। बहरहाल ये मामला चलता रहा और आखिरकार 2023 में 10 वर्ष के बाद राउजमन्यु कोर्ट ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। और जी हाँ, एक बात और, बिल्कुल आपने सही सुना, कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी सबूतों को पेश करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम रहा, मतलब सरकारी वकील सरकार नाकाम रही। इस वजह से जो है सभी आरोपों से दोनों ही एक्यूज को बरी किया जाता है, क्योंकि गीतिका ने कुछ इस तरीके से कुछ नहीं लिखा था जो स्पष्ट हो। उन्होंने सिर्फ यही लिखा कि मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी या मुझे धोखा दिया। ये सब कुछ लिखा तो जरूर था, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं लिखा था। वो बात दिगर है कि उसने लिखा कि मेरा शारीरिक शोषण होता रहा, मेरे शरीर का इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा, क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए और सबूत जो है सरकारी वकील देंगे। जब सरकारी वकील ही मिल गए तो फिर बात कहां से कहां चली जाएगी, आप समझ सकते हैं। आखिरी में गोपाल कांडा ने गीतिका के साथ जो भी किया था, ये सारी चीजों से जो है सरकारी वकील जो है कोर्ट में पेश करने में सफल रहे। तो देखिए, कोर्ट में बैठे हुए जो जज होते हैं उनको सब कुछ पता होता है। उनको सब कुछ पता होता है कि इस केस में क्या सफाई है, क्या झूठ है, क्या सच है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, दिन रात उनका काम भी यही होता है, यही कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जज को हर हाल में सबूतों के आधार पर और सरकारी वकील के तर्क के आधार पर ही फैसले लेने होते हैं। और यही सबूत सरकारी वकील को गोपाल कांडा के खिलाफ नहीं मिली, या सरकारी वकील जो है गोपाल कांडा के खिलाफ सबूत नहीं दे पाए, या ऐसे कहे कि चूंकि गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके थे, गोपाल कांडा विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ गए थे, और दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, तो इनको सारे ही आरोप से बरी कर दिया गया। ये आज की जुडिशरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ना समझे कि किसी पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस हो तो उसको बच जाएगा। आपको लड़ना है। अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आपको लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है। और आप ये भूल जाइए कि सरकार किसकी है, भूल जाइए विधायक कौन है, भूल जाइए किसका क्या जगह है। आपको आवाज उठानी है, आपको लड़ना है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज की जुडिशरी भी यही है, क्योंकि अगर आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है और आप नेता हैं तो आपका कोई, और आप सत्ता में हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका जीता जागता उदाहरण गोपाल गोयल कांडा और गीतिका शर्मा की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ऐसा फिर से कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहे लॉर्ड्स एनसीआर, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो कि समय निकालकर आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन के साथ कुछ वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।